ज़रा सोचिए, सुबह अलार्म बजता है, आप उठते हैं, काम पर जाते हैं और फिर वही ज़िंदगी रिपीट होती रहती है। हर महीने सैलरी आती है, खर्च होते हैं, ईएमआई कटती है और अंत में वही सवाल, क्या मैं पूरी ज़िंदगी ऐसे ही जीऊँगा? अगर मेहनत करने से ही आदमी अमीर बन जाता तो दुनिया का हर मेहनती इंसान आज करोड़पति होता। लेकिन सच्चाई ये है कि मेहनत सब करते हैं, अमीर कुछ ही बनते हैं। तो फिर फ़र्क कहाँ है? फ़र्क है सोच में, फ़र्क है माइंडसेट में और फ़र्क है एक चीज़ में, जिसे डैन लॉक कहते हैं, वेल्थ कोड। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी किताब की जो पैसा कमाने के तरीके नहीं, बल्कि पैसा सोचने का तरीका बदल देती है। इस किताब का नाम है द वेल्थ कोड और इसे लिखा है सेल्फ मेड बिलियनियर डैन लॉक ने। डैन लॉक कहते हैं, हर इंसान के दिमाग में बचपन से ही एक कोड फीड कर दिया जाता है जो डिसाइड करता है कि वो अमीर बनेगा या नहीं। हमें बचपन से सिखाया जाता है, सेफ जॉब करो, रिस्क मत लो, पैसे के पीछे मत भागो। लेकिन कभी ये नहीं सिखाया जाता कि पैसा हमारे लिए कैसे काम करेगा। यही वजह है कि ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी काम करने के बाद भी फाइनेंशियली फ्री नहीं बन पाते। इस वीडियो में आप जानेंगे वेल्थ कोड क्या होता है, रिच और पुअर माइंडसेट में फ़र्क और एपीएनई इनकम को कैसे लेवल अप करें। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सोच आज के बाद बदले तो इस बुक समरी को पूरा ध्यान से सुनिए, क्योंकि आज हम पैसा नहीं, अपना वेल्थ कोड समझने वाले हैं। चैप्टर 1, वेल्थ कोड क्या है। इस अध्याय की शुरुआत एक बहुत साधारण लेकिन गहरे सवाल से होती है। आखिर कुछ लोग ही अमीर क्यों बनते हैं, जबकि मेहनत तो लगभग हर इंसान करता है। सुबह से शाम तक काम करना, थक जाना, फिर भी महीने के अंत में पैसों की कमी महसूस होना, ये कहानी ज़्यादातर लोगों की है। डैन लॉक कहते हैं कि इसका कारण न तो किस्मत है, न ज़्यादा पढ़ाई और न ही ज़्यादा मेहनत। असल कारण कुछ और है और वही कारण इस किताब की नींव है। डैन लॉक इसे कहते हैं वेल्थ कोड। वेल्थ कोड का मतलब है आपके दिमाग में पैसे को लेकर बनी हुई सोच। आप पैसा कैसे देखते हैं, पैसे के बारे में क्या मानते हैं और अपने लिए कितना पैसा संभव समझते हैं, ये सब मिलकर आपका वेल्थ कोड बनाते हैं। यही कोड तय करता है कि आप जिंदगी में कितना आगे जा सकते हैं। डैन लॉक बताते हैं कि यह वेल्थ कोड बचपन से बनना शुरू हो जाता है। जब हम छोटे होते हैं तब हम अपने माता पिता, रिश्तेदारों और समाज से बातें सुनते हैं, जैसे पैसा बड़ी मुश्किल से मिलता है, अमीर लोग लालची होते हैं, नौकरी सबसे सुरक्षित रास्ता है और ज़्यादा पैसे की चाह रखना गलत है। धीरे धीरे ये बातें हमारे दिमाग में बैठ जाती हैं और हमारी सोच का हिस्सा बन जाती हैं। समस्या ये है कि जब आपकी सोच ही सीमित हो जाती है तो आपकी ज़िंदगी भी सीमित रह जाती है। आप ज़्यादा कमाने की कोशिश ही नहीं करते क्योंकि अंदर से आपको लगता है कि वो आपके लिए नहीं है। डैन लॉक कहते हैं, इंसान अपनी आमदनी से ऊपर नहीं जा सकता जब तक उसकी सोच ऊपर नहीं जाती। बहुत से लोग कहते हैं कि अगर उनके पास ज़्यादा पैसा आ जाए तो सब ठीक हो जाएगा, लेकिन डैन लॉक इस सोच को गलत बताते हैं। वो कहते हैं कि अगर आपका वेल्थ कोड कमज़ोर है तो चाहे कितना भी पैसा आ जाए वो पैसा टिकेगा नहीं, या तो गलत फैसलों में चला जाएगा या किसी न किसी तरह से वापस निकल जाएगा। इसके उलट जिन लोगों का वेल्थ कोड मजबूत होता है वो कम मौके मिलने पर भी आगे बढ़ जाते हैं। वो पैसे को डर की तरह नहीं देखते बल्कि एक अवसर की तरह देखते हैं। वो खुद से यह नहीं पूछते कि मुझे कितना मिलेगा, बल्कि यह पूछते हैं कि मैं कितनी वैल्यू दे सकता हूं। डैन लॉक इस अध्याय में एक बहुत अहम बात कहते हैं, मेहनत सब करते हैं लेकिन सही दिशा में मेहनत हर कोई नहीं करता। गलत वेल्थ कोड वाला इंसान पूरी जिंदगी मेहनत करता है फिर भी वहीं का वहीं रह जाता है, और सही वेल्थ कोड वाला इंसान कम समय में ज़्यादा परिणाम हासिल कर लेता है। इसका कारण है इंसान की पहचान। आप खुद को अंदर से क्या मानते हैं वही आपकी बाहरी जिंदगी बन जाती है। अगर आप खुद को सीमित आमदनी वाला इंसान मानते हैं तो आपकी ज़िंदगी भी सीमित ही रहेगी, लेकिन अगर आप खुद को वैल्यू क्रिएटर मानने लगते हैं तो आपके फैसले बदलने लगते हैं। डैन लॉक साफ शब्दों में कहते हैं कि पैसा बाहर से नहीं आता, पैसा अंदर से आता है। जब तक दिमाग नहीं बदलता तब तक हालात नहीं बदलते। वेल्थ कोड बदलते ही फैसले बदलते हैं, फैसले बदलते ही नतीजे बदलते हैं और नतीजों के साथ पूरी जिंदगी बदल जाती है।
इस अध्याय के अंत में डैन लॉक एक कड़वी लेकिन सच्ची बात कहते हैं। आप गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि आप काबिल नहीं हैं। आप गरीब इसलिए हैं क्योंकि अब तक आपका वेल्थ कोड वही पुराना चला आ रहा है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको अमीर बनना है तो सबसे पहले अपनी सोच को अमीर बनाना होगा। अगले अध्याय में डैन लॉक बताते हैं कि अमीर और गरीब सोच में असली फ़र्क क्या होता है, और वही फ़र्क इंसान की पूरी किस्मत बदल देता है। चैप्टर 2, गरीब की तरह सोचाना छोड़ो। चैप्टर 2 की शुरुआत डैन लॉक एक बहुत ही सीधी लेकिन असरदार बात से करते हैं। वो कहते हैं कि दुनिया में ज़्यादातर लोग गरीब इसलिए नहीं रहते क्योंकि उनके पास मौके नहीं होते, बल्कि इसलिए रहते हैं क्योंकि उनकी सोच उन्हें आगे बढ़ने ही नहीं देती। यही सोच अमीर और गरीब के बीच सबसे बड़ा फ़र्क पैदा करती है। डैन लॉक बताते हैं कि गरीब सोच वाला इंसान हमेशा सुरक्षा ढूंढता है। वो चाहता है कि ज़िंदगी में सब कुछ पहले से तय हो, एक तय नौकरी, एक तय सैलरी और एक तय ज़िंदगी। उसे बदलाव से डर लगता है क्योंकि बदलाव में रिस्क होता है, और यही डर उसे पूरी ज़िंदगी उसी जगह रोके रखता है। इसके उलट अमीर सोच वाला इंसान सुरक्षा से ज़्यादा अवसर ढूंढता है। वो जानता है कि पूरी ज़िंदगी सुरक्षित रहना असंभव है, इसलिए वो ऐसे फैसले लेता है जो उसे आगे बढ़ा सके। वो रिस्क से भागता नहीं, बल्कि उसे समझकर अपनाता है। डैन लॉक कहते हैं कि गरीब सोच वाला इंसान समय के बदले पैसा कमाता है। जितना समय काम उतना पैसा, और जब समय खत्म तो कमाई भी खत्म। यही वजह है कि चाहे वो कितना भी मेहनती क्यों ना हो, उसकी इनकम हमेशा सीमित रहती है। अमीर सोच वाला इंसान समय नहीं, वैल्यू बेचता है। वो ऐसा काम करता है जिसका असर एक बार नहीं कई बार दिखता है। उसकी इनकम उसके घंटों पर नहीं, उसके असर पर निर्भर करती है। यही सोच उसकी आमदनी को बढ़ाती जाती है। डैन लॉक इस अध्याय में बताते हैं कि गरीब सोच वाला इंसान हमेशा शिकायत करता रहता है। वो सरकार को दोष देता है, सिस्टम को दोष देता है और हालात को दोष देता है, लेकिन खुद की जिम्मेदारी नहीं लेता। वो मान लेता है कि जो है वही उसकी किस्मत है। अमीर सोच वाला इंसान जिम्मेदारी लेता है। वो मानता है कि उसकी ज़िंदगी जैसी भी है उसके फैसलों का नतीजा है, और जब इंसान जिम्मेदारी ले लेता है तभी उसके पास ज़िंदगी बदलने की ताकत आती है। डैन लॉक ये भी कहते हैं कि गरीब सोच वाला इंसान सीखने से कतराता है। वो सोचता है कि पढ़ाई खत्म हो चुकी, उसे लगता है कि अब जो आता है वही काफ़ी है, और यही सोच उसे पीछे छोड़ देती है। अमीर सोच वाला इंसान लगातार सीखता रहता है। वो जानता है कि दुनिया बदल रही है, और अगर वो खुद नहीं बदलेगा तो पीछे रह जाएगा। सीखना उसके लिए खर्च नहीं, निवेश होता है। इस अध्याय में डैन लॉक एक बहुत गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि गरीब सोच वाला इंसान पैसे को बुरा मानता है। उसे लगता है कि पैसा इंसान को बिगाड़ देता है, इसलिए वो अंदर ही अंदर पैसे से दूरी बना लेता है। अमीर सोच वाला इंसान पैसे को एक साधन मानता है, एक टूल जिससे वो बेहतर जिंदगी बना सकता है, दूसरों की मदद कर सकता है और अपनी आज़ादी हासिल कर सकता है। अध्याय के अंत में डैन लॉक साफ कहते हैं कि जब तक आप अमीरों की तरह सोचने से डरते रहेंगे, तब तक आप अमीरों जैसी जिंदगी नहीं जी पाएंगे। सोच बदलना आसान नहीं है, क्योंकि इसके लिए पुराने विश्वास तोड़ने पड़ते हैं, लेकिन यही बदलाव इंसान को भीड़ से अलग करता है। यही बदलाव किसी साधारण इंसान को असाधारण बना देता है। चैप्टर 2 का असली संदेश यही है, आपकी आर्थिक हालत आपकी मेहनत से नहीं, आपकी सोच से तय होती है, और जिस दिन आपकी सोच बदल गई उसी दिन आपकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। चैप्टर 3 में डैन लॉक एक ऐसी सच्चाई बताते हैं जो ज्यादातर लोग सुनना ही नहीं चाहते। वो कहते हैं कि जिंदगी में पैसा मेहनत करने वालों के पास नहीं, बल्कि सही स्किल रखने वालों के पास जाता है। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी काम करते रहते हैं, लेकिन उनकी इनकम कभी ज्यादा नहीं बढ़ती। वो सोचते हैं कि अगर मेहनत और कर ली तो हालात बदल जाएंगे, लेकिन डैन लॉक कहते हैं कि बिना सही स्किल के मेहनत आपको सिर्फ थका सकती है, अमीर नहीं बना सकती। इस अध्याय में डैन लॉक समझाते हैं कि दुनिया में 2 तरह की स्किल्स होती हैं। एक वो स्किल्स जो आपको बिजी रखती हैं, और दूसरी वो स्किल्स जो आपको अमीर बनाती हैं। बिजी स्किल्स से आप नौकरी पा सकते हैं, लेकिन वेल्थ स्किल्स से आप आज़ादी पा सकते हैं। डैन लॉक बताते हैं कि अमीर लोग हमेशा ऐसी स्किल्स सीखते हैं जो सीधा रेवेन्यू से जुड़ी होती हैं। उनकी स्किल्स ऐसी होती हैं जो किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती हैं, और जिसके बदले लोग खुशी से पैसा देने को तैयार रहते हैं। वो कहते हैं कि डिग्री आपको नौकरी दिला सकती है, लेकिन डिग्री आपको अमीर नहीं बना सकती। अमीर बनने के लिए आपको ऐसी स्किल चाहिए जिसकी मार्केट में डिमांड हो और जिसे आसानी से रिप्लेस न किया जा सके। डैन लॉक अपनी ज़िंदगी का उदाहरण देते हैं। वो बताते हैं कि जब तक वो लो वैल्यू स्किल्स पर काम करते रहे, तब तक उनकी इनकम भी लो ही रही। लेकिन जिस दिन उन्होंने हाई वैल्यू स्किल्स सीखनी शुरू की, उसी दिन उनकी इनकम ने ग्रोथ दिखानी शुरू कर दी। इस अध्याय में वो ये भी समझाते हैं कि हाई इनकम स्किल का मतलब ये नहीं कि आप दिन रात काम करें।
हाई इनकम स्किल का मतलब है कम समय में ज़्यादा वैल्यू देना। यही वजह है कि कुछ लोग कम काम करके भी ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं। डैन लॉक कहते हैं कि गरीब सोच वाला इंसान हमेशा सस्ती स्किल्स सीखता है। उसे लगता है कि जितना आसान काम उतना अच्छा, लेकिन आसान काम हर कोई कर सकता है, और जहाँ कंपटीशन ज़्यादा हो वहाँ पैसा कम ही मिलता है। अमीर सोच वाला इंसान हमेशा मुश्किल स्किल्स सीखता है। वो जानता है कि जितनी स्किल रेयर होगी उतनी ही उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी, और मार्केट हमेशा रेयर स्किल्स को ज़्यादा पैसा देती है। इस अध्याय में डैन लॉक एक बहुत ज़रूरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि स्किल सीखना काफ़ी नहीं है, उस स्किल को बेच पाना भी आना चाहिए। अगर आप सबसे अच्छी स्किल रखते हैं लेकिन उसे मार्केट के सामने प्रेजेंट नहीं कर पाते तो आपकी वैल्यू ज़ीरो हो जाती है। इसीलिए डैन लॉक सेल्स और कम्युनिकेशन को सबसे पावरफुल स्किल मानते हैं। वो कहते हैं कि जो इंसान अपनी वैल्यू समझा सकता है वही इंसान ज़्यादा कमा सकता है। चैप्टर 3 का अंत डैन लॉक एक कड़वे सच के साथ करते हैं। वो कहते हैं कि अगर आप आज भी वही स्किल्स इस्तेमाल कर रहे हैं जो आपने सालों पहले सीखी थी, तो आपकी इनकम भी सालों पहले जैसी ही रहेगी। जिंदगी तभी बदलती है जब इंसान खुद को अपग्रेड करता है, और अपग्रेड तब होता है जब आप नई स्किल्स सीखने का फैसला करते हैं। इस अध्याय का असली संदेश यही है। अगर आपको अपनी इनकम बदलनी है तो आपको सबसे पहले अपनी स्किल्स बदलनी होंगी, क्योंकि दुनिया में पैसा हमेशा उसी इंसान के पास जाता है जो सबसे ज़्यादा वैल्यू क्रिएट करता है। चैप्टर 4 में डैन लॉक पैसा कमाने से ज़्यादा पैसे के साथ इंसान के रिश्ते की बात करते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग पैसा चाहते तो हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उससे डरते भी हैं, और यही डर उन्हें अमीर बनने से रोक देता है। डैन लॉक बताते हैं कि गरीब सोच वाला इंसान पैसे को एक समस्या की तरह देखता है। उसे लगता है कि पैसा आएगा तो परेशानी आएगी, लोग बदल जाएंगे, रिश्ते खराब हो जाएंगे, इसलिए वो अनजाने में पैसे से दूरी बना लेता है। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान पैसे को एक साधन मानता है। वो जानता है कि पैसा खुद में अच्छा या बुरा नहीं होता, बल्कि उसका इस्तेमाल उसे वैसा बनाता है। पैसा उसके लिए आज़ादी का जरिया होता है, न कि डर का कारण। इस अध्याय में डैन लॉक एक और गहरी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि ज़्यादातर लोग पैसे के बारे में सोचते समय हमेशा कितना मिलेगा पर अटक जाते हैं, लेकिन अमीर लोग मैं कितनी वैल्यू दे सकता हूं पर ध्यान देते हैं। यही सोच का फ़र्क इनकम का फ़र्क बन जाता है। जब आप अपनी वैल्यू बढ़ाने पर ध्यान देते हैं तो पैसा अपने आप बढ़ने लगता है, लेकिन जब आप सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं तो पैसा आपसे दूर भागता है। डैन लॉक ये भी बताते हैं कि गरीब सोच वाला इंसान छोटा सोचता है। वो छोटी इनकम, छोटे गोल्स और छोटी जिंदगी में ही खुद को सेफ महसूस करता है। उसे डर लगता है कि बड़ा सोचने से कहीं वो असफल ना हो जाए। अमीर सोच वाला इंसान बड़ा सोचने से नहीं डरता। वो जानता है कि बड़े गोल्स ही इंसान को ग्रो कराते हैं। भले ही वो हर बार सफल ना हो, लेकिन हर कोशिश उसे पहले से बेहतर बना देती है। इस अध्याय में डैन लॉक सेल्फ वर्थ की भी बात करते हैं। वो कहते हैं कि आप उतना ही कमा सकते हैं जितना आप खुद को डिजर्व समझते हैं। अगर अंदर से आपको लगता है कि आप ज़्यादा के लायक नहीं हैं, तो बाहर की दुनिया भी आपको ज़्यादा नहीं देगी। इसलिए अमीर लोग पहले अपनी सोच बदलते हैं, फिर अपने फैसले बदलते हैं, और उन्हीं फैसलों से उनकी ज़िंदगी बदल जाती है। चैप्टर 4 का सबसे बड़ा संदेश यही है, पैसा आपको तब मिलना शुरू होता है जब आप उससे लड़ना बंद कर देते हैं और उसके साथ सही रिश्ता बना लेते हैं। जिस दिन पैसा आपको डराने की बजाय आपका टूल बन गया, उस दिन आप सच में फाइनेंशियली ग्रो करना शुरू कर देंगे। चैप्टर 5 में डैन लॉक उस जगह पर वार करते हैं जहां ज्यादातर लोग फंस कर रह जाते हैं। वो बताते हैं कि लोग पैसा इसलिए नहीं कमा पाते क्योंकि वो खुद ही हर काम में उलझे रहते हैं। वो काम करते हैं, काम संभालते हैं और उसी काम में थक कर रुक जाते हैं। डैन लॉक कहते हैं कि गरीब सोच वाला इंसान खुद ही सब कुछ करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर वो किसी और पर भरोसा करेगा तो काम खराब हो जाएगा, इसलिए वो हर छोटी बड़ी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेता है। लेकिन अमीर सोच वाला इंसान खुद को हर काम में नहीं फंसाता। वो सिस्टम बनाता है। वो ऐसे तरीके तैयार करता है जिनसे काम उसके बिना भी चलता रहे, और यही सिस्टम उसे ज़्यादा आज़ादी और ज़्यादा पैसा देता है।
डैन लॉक बताते हैं कि जब आप खुद काम करते हैं तो आपकी इनकम आपके समय से जुड़ी होती है और समय हमेशा सीमित होता है, लेकिन जब आप सिस्टम बनाते हैं तो इनकम आपके समय से अलग हो जाती है। इस अध्याय में वो कहते हैं कि अमीर लोग अकेले नहीं बढ़ते, वो टीम बनाते हैं, लोगों की ताकत का इस्तेमाल करते हैं और अपने काम को स्केल करते हैं। वो समझते हैं कि अकेले दौड़ने से ज़्यादा दूर साथ चलने से पहुंचा जा सकता है। गरीब सोच वाला इंसान हमेशा खुद को ज़रूरी समझता है। उसे लगता है कि अगर वो हट गया तो सब रुक जाएगा, और सच में यही होता है। वो हटते ही सब रुक जाता है। अमीर सोच वाला इंसान खुद को रिप्लेस करने की कोशिश करता है। वो चाहता है कि काम उसके बिना भी चलता रहे, क्योंकि असली आज़ादी तभी मिलती है जब आप हर चीज़ के सेंटर में ना हो। डैन लॉक इस अध्याय में एक बहुत साफ बात कहते हैं, अगर आप छुट्टी नहीं ले सकते तो आप बिजनेस नहीं चला रहे, बिजनेस आपको चला रहा है। इसलिए वो कहते हैं कि सिस्टम बनाना आलस नहीं है बल्कि समझदारी है। सिस्टम इंसान को छोटा नहीं बल्कि बड़ा बनाता है। चैप्टर 5 का असली संदेश यही है, जब तक आप खुद काम में फंसे रहेंगे तब तक आपकी ग्रोथ सीमित रहेगी, लेकिन जिस दिन आपने सिस्टम बना लिया उसी दिन आपकी इनकम और आज़ादी दोनों बढ़ने लगेंगी। आज आपने सिर्फ एक किताब का सारांश नहीं सुना, आज आपने अपनी सोच को आईना दिखाया है। द वेल्थ कोड हमें यह सिखाती है कि पैसा बाहर की दुनिया से नहीं आता, पैसा अंदर की सोच से आता है। जब तक इंसान अपनी पहचान नहीं बदलता तब तक उसकी आमदनी नहीं बदलती। जब तक सोच सीमित रहती है जिंदगी भी सीमित रहती है। डैन लॉक की यह किताब हमें याद दिलाती है कि हम गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि हम काबिल नहीं हैं, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि हमने अब तक खुद को बड़ा सोचने की इजाज़त नहीं दी। अगर आज के बाद आप थोड़ा बड़ा सोचने लगें, अपनी स्किल्स पर काम करने लगें और खुद को एक वैल्यू क्रिएटर मानने लगे, तो यकीन मानिए पैसा अपने आप रास्ता ढूंढ लेगा। क्योंकि वेल्थ कोई मंजिल नहीं है, वेल्थ एक सोच है, और जिस दिन आपकी सोच बदल गई उसी दिन आपकी ज़िंदगी बदलना शुरू हो जाएगी। अगर इस वीडियो ने आपकी सोच में ज़रा सा भी बदलाव किया हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। ऐसी ही किताबों और वेल्थ माइंडसेट से जुड़ी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई सोच, एक नए नज़रिए के साथ।